हेलो भाई लोग, जैसा कि तुम लोग जानते हो अभी लास्टली मैंने केदारनाथ सोलो ट्रिप किया बाइक पे। और ये मेरी पहली सोलो ट्रिप थी। बहुत ज़्यादा हेजिटेशन भी थी मुझे कि मैं पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, मज़ा आएगा नहीं ट्रिप में। तो जब मैं ट्रिप करके आया ना, तो मैं सोच रहा हूँ एक प्रॉपर गाइड वीडियो बना देता हूँ, जिसमें अगर तुम लोगों को अकेले जाना है या फिर फैमिली के साथ जाना है, हरिद्वार से हो या हरिद्वार के बाहर से हो, तो जिसमें कोई दिक्कत ना हो। प्रॉपर टूर गाइड जिसमें हरिद्वार टू केदारनाथ कैसे जाना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, स्टे कितना कहाँ करना है, फूड का कितना लगता है कॉस्ट, ट्रैवलिंग का कितना कॉस्ट लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कौन सा टाइम ऐसे ही ट्रैवल करने का। तो इस वीडियो में पूरा सब कुछ मिलेगा तुम्हें। तो इस वीडियो को एंड तक देखो भाई। इस वीडियो के बाद ना तुम्हारा कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा कि कैसे पहुंचना है, क्या कुछ भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो भाई लोग हरिद्वार से बाहर के हैं। कहीं से भी हो सकते हैं, दिल्ली से हो सकते हैं, चंडीगढ़ या बाहर से कहीं से, यूपी साइड से हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्लान करना है हरिद्वार आने के लिए। तो हरिद्वार में तीनों चीज़ें अवेलेबल है। आप बाई ट्रेन भी आ सकते हो, बाई एयर भी आ सकते हो, और बाई रोड भी आ सकते हो। ठीक है। बाई ट्रेन का कॉस्ट, अगर आप हरिद्वार से बाहर कहीं भी हो, तो बाई मिनिमम आप किस क्लास में ट्रैवल करते हो उस हिसाब से भाई, मान लो 500 से 1500 तक का पर पर्सन कॉस्ट आ सकता है। आप एसी में करते हो, स्लीपर में करते हो, सेकेंड एसी में करते हो। ठीक है। सेकेंड वे है बाई रोड। बाई रोड में हमारे यहाँ दिल्ली से डायरेक्ट बसेस चलती हैं, तो आप कहीं से भी दिल्ली रीच कर जाओ, देन दिल्ली से बस पकड़ के आ सकते हो, जिसका कॉस्ट 500 से 1000 रुपये तक हो जाता है। अब 500 भी उनका होता है भाई, 500 होता है दिल्ली जो गवर्नमेंट वालों का है। एंड उसके बाद बाकी वॉल्वो जो प्राइवेट बसेस चलती हैं, तो उसमें 1000 रुपये, तुम्हें भी पता है उस चीज़ का। तीसरी चीज़ आती है भाई बाई एयर कैसे पहुंच सकते हैं। तो बाई एयर हमारा नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो जॉली ग्रांट है। और जॉली ग्रांट का डिस्टेंस भाई हरिद्वार से 40 किलोमीटर का है। तो अगर आप जॉली ग्रांट रीच करते हो, तो फिर वहाँ से या तो आपको कैब बुक करना पड़ेगा, या वहाँ से बाहर निकलने के बाद बसेस वगैरह, मेन हाईवे मिल जाता है तो बसेस वगैरह आती रहती हैं। और कैब वगैरह बुक करते हो तो वहाँ से 1200 से 1500 रुपये कॉस्ट कर सकते हैं वो। और बसेस का लग सकता है 300 से 400। तो ये थी फाइनली हरिद्वार आने की। अब आप हरिद्वार आ गए हो, अब हरिद्वार से आपको जाना है केदारनाथ, जिसका डिस्टेंस ये समझ लो आप 250 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ से आपको बस मिल जाएगी सोनप्रयाग तक के लिए। और बसेस का भाई ध्यान रखना, मॉर्निंग में ही मिलती है, और जिसमें 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। कॉस्ट होता है 500 से 600 रुपये। आप गाड़ी भी बुक करके जा सकते हो, या कैब शेयरिंग, तो आई डोंट थिंक भाई शेयरिंग कैब वगैरह चलती है इतनी दूर का। बट हाँ, पर्सनल टैक्सी वगैरह बुक करके आप हरिद्वार से ही जा सकते हो। हरिद्वार के रेलवे स्टेशन के नियर भी बहुत सारी टैक्सीज़ है, तो इजीली मिल जाती है। बाकी अगर आप भाई आगे हो किसी तरीके से और आप चाहते हो कि इस रूट का मज़ा बाइक से लिया जाए, तो आसपास ही भाई रेंटेड बाइक मिल जाती हैं, जहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड वगैरह सबमिट करके 500 से पर डे से स्टार्ट हो जाता है कि 500 पर डे से आप बाइक वगैरह रेंट कर सकते हो। मुझे, अगर मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे बाइक से जाने में 5 घंटे 6 घंटे के आसपास लग गए थे, क्योंकि मैं रुकते हुए गया था। और बस का मिनिमम भाई लग जाता है 7 से 8 घंटे। तो सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपका पर्सनल व्हीकल जो भी है वो सोनप्रयाग पार्किंग में ही खड़ी होगी। 6 घंटे के 50 रुपये के आसपास लगते हैं बाइक के। कार वगैरह का भाई यूजुअली हो जाता है। ये समझ लो कि पार्किंग कॉस्ट भी 200 से 800 1000 तक का हो जाता है आपका पार्किंग कॉस्ट जो लगने वाला है। अब सोनप्रयाग में बाइक या अपनी जो भी पर्सनल व्हीकल है भाई, आप पार्क करने के बाद सीधा कहाँ जाते हो, सीधा जाते हो आप टैक्सी के लिए। तो वहाँ के कॉस्ट से 50 रुपीज़ पर पर्सन भाई, जो आपको मुश्किल से 15 मिनट में गौरीकुंड पहुँचा देंगे। अब गौरीकुंड पहुँचने से पहले सोनप्रयाग में ही एक बार चेकिंग हो जाती है रजिस्ट्रेशन की। तो इनसे डिस्टेंस है वो भाई 16 किलोमीटर तो शो करता है, 16 से 18 किलोमीटर। बट जो लोकल भाई हैं वो बताते हैं कि जो फ्लड आया था लास्ट टाइम पे ना, तो उसमें रोड ब्रेक डाउन हो गया था। उसके बाद फिर इन्होंने नया रोड बनाया, तो वो बता रहे थे 20 से 21 किलोमीटर हो जाता है। तो ये है प्रोसेस भाई, कि वहाँ से गौरीकुंड से 20 से 21 किलोमीटर है, तो उस हिसाब से आना। अब हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है भाई, वो मैं यहाँ पे शो कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता है हरिद्वार, ऋषिकेश, गुप्तकाशी और सोनप्रयाग। यही जो लोकेशन है जहाँ पे होता है। और एक चीज़ और बता दूँ भाई, जब भीड़ कम होती है तो आप इजीली जाके सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। बट अगर भीड़ ज़्यादा होगी, वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा, तो आपको ऋषिकेश से आगे भी नहीं जाने देंगे विदाउट रजिस्ट्रेशन। तो पहले रजिस्ट्रेशन हरिद्वार से ही करवा लो या ऑनलाइन करवा लो, वो बेस्ट चीज़ रहेगी तुम्हारे लिए। स्टे कॉस्ट कितना आ जाए,
अपना अगर आप सोनप्रयाग गौरीकुंड नीचे, अभी केदारनाथ से ऊपर नहीं, नीचे ही अगर स्टे करते हो कहीं भी, तो यहाँ पे अच्छे खासे रूम भाई 500 से 1000 तक के मिल जाते हैं। अगर सीज़न में ज़्यादा भाई भीड़ हो जाती है तो 1000 से 1500, मतलब इतना मान लो कि ये लगने ही लगने अच्छा खासा रूम। और डोरमेट्री की बात करें तो 300 से 600 के बीच में डोरमेट्री मिल जाती है नीचे गौरीकुंड में। बात करें हम केदारनाथ में स्टे की, कि अगर आप रात में चढ़ गए हो एंड स्टे करना है तो वहाँ पे भाई मेरे को तो बहुत चीपेस्ट पड़ गया, क्योंकि बारगेनिंग करो वहाँ पे, क्योंकि वो लोग मतलब घूमते रहते हैं। तो मेरे को शेयरिंग में पड़ गया था 200 पर पर्सन का, कि एक कैंप में 2 जने थे और 200 पर पर्सन पड़ गया था। एंड गवर्नमेंट का भी है, GMNV का कैंप है जिसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और उसका कॉस्ट आपको पड़ जाता है आई थिंक 600 से 1000 रुपये तक पर पर्सन पड़ जाता है, और उसमें मील भी इंक्लूडेड होता है, खाना। ठीक है, तो आप ये चीज़ें भी कर सकते हो। बाकी पर्सनली जाके भी खुद भी करो तो बेस्ट है यार, कि हम किस लोकेशन के हिसाब से कहाँ स्टे करेंगे तो उसमें है। बाकी ये है कि अगर आप रात में भी चढ़ाई वगैरह करते हो, ट्रैकिंग करते हो, तो जगह जगह पे रुकने के लिए है कैंपिंग की। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो आपको ऊपर जाके ही रुकने का मौका मिलेगा। आप बीच में भी स्टे कर सकते हो, जहाँ भी थक गया वहाँ स्टे कर सकते हो, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई अगर आप केदारनाथ जा रहे हो तो क्या क्या चीज़ें जो आपको ज़रूर अपने साथ कैरी ऑन करना है। फर्स्टली भाई रेनकोट, क्योंकि वहाँ पे मौसम कभी भी बदल जाता है, कभी भी बारिश हो जाएगी, कभी धूप हो जाएगी, कभी लगेगी भाई तुम्हें इतनी ठंड लग रही है, उसके बाद थोड़ी देर बाद इतनी तेज़ बारिश हो जाएगी, तो रेनकोट। सेकेंड है भाई गर्म कपड़े। जैसे ही आप केदारनाथ ऊपर 5 किलोमीटर रह जाते हैं उसके बाद भाई इतनी ठंड लगने लगती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि इतनी ठंड पड़ गई थी रात में, तो गर्म कपड़े बिल्कुल लेके जाना। थर्ड थिंग है भाई टॉर्च। अगर आप टॉर्च ले जा सकते हो वैसे तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है, बट कभी भी भाई इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अगर आपके पास फैमिली है, ग्रुप है, तो एक टॉर्च डाल लो भाई, कैरी कर लो। फोर्थ चीज़ है भाई शूज़। आपके शूज़ बहुत अच्छे होने चाहिए यार, मतलब स्पोर्ट शूज़ पहन के जाओ, वही करूँगा भाई। जो लड़कियों का है कि हील वील पहन के जाती हैं, तो वो चीज़ें मत करें, ट्रैकिंग में भाई हालत ख़राब हो जाती है। एंड स्लीपर्स भी बिल्कुल भाई मत पहन के जाओ, क्योंकि स्लाइड हो जाते हैं वो, तो स्लीपर्स भी मत पहन के जाओ। थिंग है भाई छोटी छोटी चीज़ें खाने के लिए ले लो घर से, मतलब एनर्जी बार्स, चॉकलेट्स वगैरह बैग में डाल लो भाई, क्योंकि ट्रैकिंग के टाइम में ना बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है और वहाँ पे कॉस्ट बहुत आई है। इनफैक्ट भाई सिंपल पानी की बोतल केदारनाथ में ऊपर चढ़ने के बाद 100 रुपये की हो जाती है, एंड रास्ते में 50 रुपीज़ की मिलती है। जो 20 रुपीज़ वाला कोल्ड ड्रिंक का बोतल है वो भी 50 का मिलता है। तो बजट कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, उसके लिए मेरे को वो करना पड़ा है कहाँ कहाँ क्या लगे। देखो जैसे आप बाहर से कहीं से भी हरिद्वार आते हो तो 500 से 1000 से 2500 तक का लग सकता है यार, मतलब समझ लो ना, बाहर से कितनी दूर से आ रहे हो, अब मुझे नहीं पता ना कहाँ से आ रहे हो, तो 1000 से 2500 तक का तुम्हारा कॉस्ट आना है। अब हरिद्वार से सोनप्रयाग भाई बस जाती हो तो 600 रुपये बस का आता है, तो आएगा। उसके बाद सोनप्रयाग से आपको जाना है गौरीकुंड, तो उसका है 50 रुपीज़ पर पर्सन, ये तुम्हें पता ही है। बाकी आ जाता है हमारा फूड का, तो भाई अगर 3 डेज़ का भी है तो एक दिन का भाई 500 भी मान लो, तो फूड का मतलब पड़ जाएगा भाई 1500 पर पर्सन, मतलब फूड का पड़ ही जाना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का भाई ऑफलाइन में कोई कॉस्ट नहीं आता, बिल्कुल फ्री होता है। ऑनलाइन मैंने किया ही नहीं था, क्योंकि मेरे को डेट बहुत आगे तक का दे रहे थे, तो मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट टोटल बजट आपका 3500 से 6500 तक, मतलब मिनिमम 3.5 में आप कर सकते हो। और यार देखो भूख लगती है भाई, खाने में नो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ देख लो कि हाँ ठीक है 3.5 से 4.5 तक का मतलब कर सकते हो। 6.5 तो बहुत ज़्यादा होगा अगर आप प्रीमियम चीज़ें कर रहे हो। जाता है खाने में, देखो खाने में वहाँ बेसिस क्या मिल सकती है, मैगी मिल सकती है और पराठे मिल जाएंगे और चाय मिल जाएगी ढंग की। और वहाँ पे अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ अलग मिलेगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो खाने के लिए प्रिपेयर हो जाना कि यही चीज़ें मिलने वाली है। क्या होता है देखो यार, जाने के अब जो चढ़ नहीं पाते हैं ना उनके लिए क्या होता है कि एक तरफ से जो घोड़े होते हैं वो भी 7-8 हज़ार ले लेते हैं चढ़ाई के, आई थिंक मे भी ज़्यादा ही लेते हैं 7-8 हज़ार से, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा नीचे भीड़ होती है। हेलीकॉप्टर का क्या है भाई, वो भी 8-9 हज़ार 8 से 10 हज़ार के बीच में लगते हैं, बट उसके लिए बुकिंग बहुत पहले से करानी पड़ती है। तो मेनली मैंने जो देखा भाई वहाँ पे लोग जाते हैं इंस्टेंट, और एक होता है पीठ पे बिठा के जाने वाला, तो वो भी भाई 5-6 हज़ार आपको ले ही लेते हैं। वो मैं जो भी कॉस्ट बता रहा हूँ वो एक तरफ से है, बाकी दूसरी तरफ से आने के कॉस्ट अलग है एक्स्ट्रा। तो अगर दोनों तरफ से घोड़े का मान लें तो घोड़े का दोनों तरफ से हो जाएगा 16 से 17 हज़ार।
जो पीठ पे बिठा के लेके जाएंगे उनका हो जाएगा 14,000 के आसपास, हेलीकॉप्टर का हो जाएगा 10,000 भी मान के रखते हैं अगर कॉस्ट आई है तो 28,000 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉस्ट है, मैंने एक्यूरेट नहीं बताया क्योंकि एक्चुअली क्या होता है वहाँ पे जितने टूरिस्ट आते हैं ना तो वो लोग रेट बबल करते रहते हैं आई थिंक। बट इसके लिए गवर्नमेंट है कि अप्रूव्ड है कि बीच में, बट इसमें क्या होता है ना अगर हम बीच में से लेते हैं तो फिर उनकी चीज़ें माननी पड़ती है। तो एक मैंने ये रफली आइडिया दे दिया क्योंकि मैंने भाई खुद ट्रैकिंग करी थी, तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना। बाकी वीडियो यार थोड़ी भी पसंद आई हो एंड कुछ भी क्वेश्चन रह गए हो तो प्लीज़ कमेंट कर दो, और वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो सोलो ट्रैवल हो ना भाई चले जाओ यार, अकेले बहुत मज़ा आता है, बहुत 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 बहुत। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।